नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमेय 12.8 जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रमेय है 12.8। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। देखिए ये हमारे पास तीन वृत्त है, जिसमें देखो इस वृत्त का केंद्र ये है O। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक चाप लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का। मैं चाप बड़ा भी ले सकता हूँ, ऐसे ये बड़ा चाप भी ले सकते हैं, या फिर सेंटर में ऐसे बीच में चाप भी ले सकते हैं, ये ठीक बीच में। तो देखिए ये चाप लेंगे जो क्या है, लघु चाप है। ये देखो केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र पर अंतरित कोण होगा। इस चाप द्वारा ये केंद्र पर अंतरित कोण है जो 180 डिग्री से छोटा है, तो ये लघु चाप है। मान लो ये चाप हम ऐसा ले लेते, यानी यहाँ से यहाँ तक का ले लेते, बड़ा चाप जो केंद्र पर अंतरित कोण करता है, ये वाला, ये जो क्या है 180 डिग्री से बड़ा है। और ये वृत्त का केंद्र है इसमें O, इसमें भी ये O ही है। अब देखिए ये चाप जो केंद्र पर अंतरित कोण है, ये वाला, ये कितने डिग्री का बना रहा है, 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये बराबर 180 डिग्री का कोण है। तो हम इस प्रकार से कोई सा भी ले लेते हैं। देखो ये चाप लिया हमने इसमें इस तरफ, आप चाहो तो ये चाप भी ले सकते थे जो बड़ा हो जाता, ये लेते उधर का तो छोटा हो जाता, और उसमें वो उधर का लो चाहे इधर का लो 180 डिग्री का ही होता। अब देखिए इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, यानी शेष भाग ये वाला, ये तो हमने चाप ले लिया, बाकी का जो भाग है इस पर कहीं पर भी, या इसमें भी कहीं पर भी, या इसमें भी कहीं पर भी एक बिंदु लेके, जैसे यहाँ बिंदु ले लिया हमने, या फिर यहाँ ले ले, या फिर यहाँ ले ले, कहीं पर भी लेके कोण बनाए। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये कोण बनाते हैं हम, ये वाला कोण, ये वाला कोण है जो मान लो 10 है, तो ये कितना होगा, 20 होगा। मतलब इस कोण का ये कोण डबल होगा, ये कोण डबल होगा, इसका आधा ये होगा। इसी प्रकार इनमें होगा, इसी प्रकार उनमें होगा। मान लो मैं इसमें ये लेता हूँ यहाँ पे कोण, और ये इसे मिलाता हूँ, तो ये कोण इस कोण का आधा होगा। इसी प्रकार इसमें कहीं पर भी बिंदु लेके इसे हम मिलाते हैं ये, तो ये कोण इसका आधा होगा। यानी ये 180 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा, 90 का होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखो नाम लिख देते हैं, ये क्या है, A है, ये B है, ये C है। इसी में ये A है, ये B है, और ये C है। इसमें ये A है, ये B है, और ये C है। अब देखिए हमें क्या दिया है, लिखेंगे पहले। हमें दिया है कि वृत्त के चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB व शेष भाग पर बना कोण ACB है। देखिए केंद्र पर बना कोण तो AOB है, और शेष भाग पर बना ACB है। इन सब में यही है। अब देखो सिद्ध करना, सिद्ध ये करना है कि कोण AOB है वो डबल है किसका, कोण ACB का। मतलब ये कोण डबल है किसका, इस कोण का। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना। तो देखिए रचना क्या है, हमको क्या करना है, CO को मिलाना है ऐसे, और उसको आगे बढ़ाना है कोई बिंदु तक, कोई नाम दे दो उसका, तो मैं यहाँ P दे रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार इनको भी ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ाना है P तक, इनको भी ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ाना है P तक। तो रचना में लिख देंगे CO को मिलाते हुए P तक बढ़ाया। ये हमारी हो गई रचना। अब देखिए उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, देखिए उत्पत्ति में हम लेंगे त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC में, देखिए त्रिभुज AOC में ये हो जाएगा AO बराबर CO, AO बराबर में CO। क्यों है, ये क्या है, त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। AO बराबर में CO है। अतः देखिए ये वाला मैं कह दूं नंबर 1 कोण नंबर, ये कह दूं कोण नंबर 2, तो अतः कोण नंबर 1 के बराबर में है कोण नंबर 2। क्यों है, समान भुजाओं के समूह कोण,
देखिए कोई त्रिभुज में अगर ये भुजाएं दो बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए आगे आगे ये जो कोण है मैं कह दूँ 3 नंबर, तो लिखूंगा कि कोण नंबर 3 है वो बराबर है किसके, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 के। क्यों है कि देखिए यहाँ समझिए कि ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक भुजा को हम बाहर बढ़ा देते हैं तो ये बाहर वाला बहिष कोण इन दो कोणों के बराबर होता है, अंत अंतराभिमुख कोणों के बराबर होता है। तो देखिए ये जो त्रिभुज है ये और ये कोण 3 के बराबर है, क्योंकि ये बाहर बहिष कोण है तो इसका कारण लिख दो बहिष कोण। अब देखिए यहाँ पे कोण नंबर 3 को 3 रहने दो बराबर में। देखिए हमें यहाँ पर एक की आवश्यकता नहीं, किसकी आवश्यकता है, इस 2 की आवश्यकता है, इस एक का कोई रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखो कोण 1 की जगह में क्या रख दूँ, कोण 2 प्लस क्या, कोण 2, कोण 2 प्लस कोण 2। क्यों, ये एक की जगह मैंने 2 बेटा दिया, क्यों बेटा दिया, ऊपर मैंने सिद्ध कर लिया है हमने कि कोण 1 के बराबर में 2 है। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कोण 3 बराबर 2 कोण 2, कोण 3 के बराबर में है 2 कोण 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। देखिए अब इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज, इस तरफ वाला त्रिभुज कौन सा, BOC, यानी त्रिभुज BOC में क्या चीज़ें बराबर है, देखो BO के बराबर में CO है तो लिख दीजिए BO बराबर में CO। कारण क्या है, त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए। अब देखिए अतः देखो इस त्रिभुज में ये 2 भुजाएं बराबर है तो इनके समूह कोण भी बराबर होंगे, तो कोण नंबर 4 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 5 के। तो यहाँ लिख देंगे कारण समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये इसका कारण हो गया। अब देखिए आगे कोण नंबर ये जो 6 है वो बराबर होगा कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 के। कारण क्या है, 22 कोण। देखिए अभी हमने समझा था किसी त्रिभुज की एक भुजा को बाहर बढ़ा दे तो इस प्रकार बनने वाला 22 कोण अंत अंतराभिमुख कोणों के बराबर होता है। तो ये कोण नंबर 6 है वो 4 और 5 के बराबर होगा। अब देखिए कोण नंबर 6 बराबर, देखिए हमें 4 का कोई लेना देना नहीं, हमें 5 से लेना देना है, तो 4 की जगह क्या बिठा देंगे, कोण नंबर 5, क्योंकि 4 और 5 क्या है, बराबर है। तो कोण 5 प्लस कोण 5। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कोण 6 बराबर में 2 कोण 5। ये समीकरण हो गया 2। आप क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दोगे, जब जोड़ोगे तो बराबर से इस तरफ की चीज़ें इधर जुड़ेगी, उस तरफ की चीज़ें उधर जुड़ जाएगी। तो देखिए समीकरण 1 में इस तरफ कौन है, कोण नंबर 3 है बराबर, ये प्लस इसमें इस तरफ कौन है, कोण नंबर 6 है बराबर, इसमें उस तरफ कौन है, 2 कोण 2 है, प्लस इसमें कौन है, 2 कोण 5 है। तो देखिए कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 2, इसमें कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, कोण 2 प्लस कोण 5 बच जाएगा। तो देखिए कोण 3 और 6 का क्या बनेगा, देखिए कोण 3 और 6 कौन सा कोण मिलकर बना रहे हैं, AOB। देखो 3 और 6 मिलकर बना रहे हैं कोण AOB, तो इन दोनों का तो हो जाएगा कोण AOB बराबर में 2 के 2 हैं, 2 कोण 2 और कोण 5 मिलकर कौन सा कोण बना रहे हैं, देखो ये 2 और ये 5 है तो ये मिलकर कौन सा कोण बना रहे हैं, ACB। तो हो जाएगा कोण ACB। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हो गया इति सिद्धम। अब देखिए इसमें कुछ उपप्रमेय निकलेंगे, उपप्रमेय। तो देखिए उपप्रमेय क्या है, यहाँ से हमने क्या सीखा है कि ये जो है वो क्या है, व्यास है, यानी व्यास से क्या बनता है, अर्धवर्त बनता है। तो अर्धवर्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अर्धवर्त पर बना कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। ये इससे देखो ते हो जाएगा, ये सीधी लाइन है यानी 180 डिग्री का कोण है, तो ये अर्धवर्त हो गया, अर्धवर्त से जो ये कोण बनेगा ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हम यहाँ से क्या सीखेंगे, देखिए ये जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है उससे शेष भाग पर बनने वाला कोण है वो क्या हो रहा है, मतलब इसका आधा है ये, या उसका ये डबल है। तो इसी प्रकार यहाँ पे कोई बिंदु लेके हम ऐसे मिला लेते ये, तो ये कोण भी क्या होता, इसका आधा होता। अब ये हम इसमें से चीज़ हटा दें तो ये कोण है, जितने भी कोण है यानी एक चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में
बने सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ एक चीज़ हमने ये सीख ली कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में बने कोण बराबर होते हैं। ये याद रखना। देखो कैसे, एक बार यहाँ पूरा समझते हैं। ये एक वृत्त है, इसमें हमने ये चाप ले लिया, ये यहाँ से यहाँ तक का AB। इस चाप द्वारा इस शेष भाग में जितने भी कोण बनाएंगे, ये वाला कोण, चाहे ये वाला कोण, चाहे ये वाला कोण, चाहे आप यहाँ पे बना दो ये कोण, चाहे यहाँ पे बना दो ये कोण, ये सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें ये याद रखना है कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में बने कोण बराबर होते हैं और उसके अलावा अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है।